नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागिनी साथ और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ दर्शन। छत्तीसगढ़ दर्शन के इस मेरे आज के वीडियो ब्लॉग में मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ की प्रयाग नगरी राजिम में स्थित भगवान श्री राजीव लोचन जी का दर्शन करवाने जा रहा हूं और उस मंदिर की ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व को भी बतलाऊँगा और साथ में दिखाऊँगा। इसी तरह मेरे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। ये राजिम स्थित श्री राजीव लोचन भगवान जी का मंदिर है और मैं यहाँ का पुजारी हूँ और ट्रस्टी भी हूँ। मुझे चंद्रभान सिंह पुजारी कहा जाता है। आप जिस नगरी में अभी आप बैठे हैं वो भगवान श्री हरि राजीव लोचन जी का मंदिर है। चतुर्भुज विष्णु जी हैं और उनके साथ महामाया और लक्ष्मी दोनों उनके साथ में विराजे हुए हैं। वामांग माया और लक्ष्मी जी, और बगल में शालिग्राम और एक छोटा मूर्ति बालाजी करके सिंहासन में 5 मूर्ति विराजित हैं। इस मंदिर का इतिहास ऐसा है कि जिस समय मानसरोवर में महासंग्राम हुआ गजग्रह का, उस समय यहाँ एक राजा रत्नाकर हुआ करते थे जो क्षत्रिय कुल के राजा थे। उन्होंने सोम यज्ञ करवाता था तो ये पूरा दंडकारण्य क्षेत्र रहा उस समय, और दंडकारण्य क्षेत्र होने के वजह कारण से यहाँ राक्षस कुल का एक वर्चस्व था, दबदबा था। तो जब भी वो सोम यज्ञ करवाते थे तो कोई न कोई विघ्न उत्पन्न होता था और उनका यज्ञ संपूर्ण नहीं होता था। तो भगवान राजीव लोचन विष्णु जी जिस समय गजग्रह का उद्धार करने मानसरोवर में गए, उस समय राजा रत्नाकर जी का 100वां सोम यज्ञ यहाँ संपन्न हो रहा था। तो भगवान ने उनकी 100वां सोम यज्ञ को ध्यान में रखते हुए उन्हें जो स्वरूप का दर्शन दिया, तो राजा ने भगवान के दर्शन से खुश होकर के उनकी कामना के लिए जब भगवान पूछे तो यही बात बोला कि जिस स्वरूप में भगवान आप मुझे दर्शन दे रहे हैं उस स्वरूप का मुझे एक मूर्ति चाहिए और उसका मैं और मेरे वंशज निरंतर आपकी सेवा करते रहें, ऐसी मेरी कामना है। तो भगवान एवमस्तु करके उनको आशीर्वाद दिए और चले गए। तो राजिम का जो निर्माण हुआ है, जैसे काशी त्रिशूल के नोक में बसा है, वैसे राजिम जो है ब्रह्मा के द्वारा छोड़ा गया कमल फूल के पंचपखुड़ी में निर्मित है। इसलिए इस क्षेत्र का प्राचीन नाम है कमल क्षेत्र पद्मावतीपुरी, और कमल क्षेत्र पद्मावतीपुरी प्राचीन नाम था। बाद में इस राजिम का नाम इतिहास में बदला। भगवान के कई सेवक पैदा हुए, उनमें एक राजा जगतपाल जी रहे हैं और एक राजिम तेलीन करके रही हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति प्रताप से भगवान का काफ़ी सेवा की, और उसकी भक्ति प्रताप को देखते हुए उनके नाम से राजिम इस जगह का नाम पड़ा।
ये इतिहास है यहाँ का। और ये हरिहर क्षेत्र भी कहलाता है। यहाँ से आप 5-5 कोस की दूरी में हर और बीच में हरि, हरि मतलब भगवान राजीलोचन चतुर्भुज विष्णु जी हैं। और यहाँ से 5 कोस की दूरी में आपका पटेश्वर नाथ, चंपेश्वर नाथ, फणेश्वर नाथ, कोपेश्वर नाथ, कुलेश्वर नाथ, 5 हर के बीच में भगवान हरि हैं, इसलिए इस क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र कहलाते हैं। और जैसे अयोध्या में पंच परिक्रमा होता है, वैसे राज्य में भी इतिहास रहा है। यहाँ पंचकोसी यात्रा निकाला जाता है हमेशा, जिनमें हजारों आस्थावान ये पंचधाम में पैदल घूमते हैं, नंगे पाँव चलते हैं, अपनी रसद सामग्री लेकर 1 हफ्ता के लिए सर में उठाते हैं, चलते हैं। जिस धाम में पहले रुकते हैं वहाँ रुकते हैं, रात भर भजन कीर्तन करते हैं, सवेरे स्नान ध्यान करेंगे, थोड़ी आराम करेंगे, फिर वहाँ से चलते हैं और वहाँ से चल करके 5 धाम को घूम के पुनः राजिम आते हैं। ये परंपरा बहुत प्राचीन चला। मंदिर में आप आज, पहले भी और वर्तमान में कभी भी आप 10 मिनट बैठिए, काफ़ी शांति और सुकून मिलता है। इस मंदिर में एक प्रमाण है। तो गज और ग्रह का मानसरोवर में जिस समय संग्राम हुआ, ये मंदिर निर्माण उसी समय का है। ये यहाँ का इतिहास है। और एक इतिहास यहाँ का ऐसा है कि सदियों से हिंदुस्तान में ये ऐसा मंदिर है, यहाँ एक प्रकार से जो पूजा होता है वो राजशाही पूजा होता है। राजशाही पूजा में ऐसा है महत्व कि राजा पूजा करते थे, यजमान बन के, पुरोहित पूजा करवाता था और पुराणिक पुराण बाँटता था। ये परंपरा आज भी यहाँ चलता है। पुजारी राजपूत यानी कुल से हैं, सनातन चली आ रही हैं, कई सौ साल पीढ़ी इनकी चली आ रही है। यहाँ वैदिक पूजा में मतलब भगवान का जब 4 बजे मंदिर खुलता है तो पंचामृत से पूर्ण अभिषेक होता है। दूध दही घी मदरा जो पंचामृत है, उसमें पूर्ण अभिषेक होने के बाद कम से कम 2 से 4 घड़ा पानी में नित्य भगवान का स्नान होता है। और स्नान का जल और पंचामृत का जल दोनों मिला करके दिन भर चरणामृत के रूप में इस मंदिर में बटते रहता है। और श्रृंगार होने के बाद, बाल आरती होने के बाद में 9 साढ़े 9 बजे भगवान को एक बार महाप्रसाद लगता है। उसमें दाल चावल सात्विक आहार होता है। सात्विक भोजन यानी भोजन बनाया जाता है जिसमें लहसुन प्याज वगैरह वर्जित रहता है, टमाटर वगैरह यहाँ नहीं चलता। सात्विक भोजन तैयार होकर के भगवान को थाल लगाया जाता है और 2 थाल भगवान के चरण में जाते हैं। चरण में तुलसी बल वगैरह छोड़ करके पुजारी अपना मंत्र बोल करके बाहर निकलते हैं 10-15 मिनट के लिए। और हम भगवान के कई ठो चमत्कार देखे हैं। कभी उनकी माला को वहाँ गिर जाना, कभी वहाँ से एक महाप्रसाद का एक 5 उंगली के बराबर वहाँ से महाप्रसाद को निकल जाना। ये चमत्कार हम नित्य नहीं मानते, लेकिन हमको कभी न कभी भगवान ये सब चमत्कार दिखाते रहते हैं। ये महाप्रसाद लगता है 9 से 10 बजे के बीच में भगवान का। उसके बाद 12 बजे एक शयन आरती होता है दोपहर में, और 12 बजे 12:30 के बीच बंद हो करके भगवान की जो मंदिर है वो 3 बजे तक के लिए विश्राम के लिए बंद हो जाता है। फिर 3 बजे मंदिर खुलती है, बिस्तर लगा रहता है भगवान का, उसको उठाते हैं, जल दिखाते हैं और एक श्रृंगार होता है। सवेरे जो श्रृंगार हुआ रहता है बाल आरती के पहले, उस श्रृंगार में आप जब भी भगवान का दर्शन करेंगे तो भगवान को एकाटक करने से भगवान एकदम बिल्कुल छोटा सा बाल स्वरूप में दर्शन होता है। और जब दोपहर 3 बजे मंदिर खुलती है, अब भगवान का पुनः एक श्रृंगार होता है जिसमें सर में फेटा बांधा जाता है और उस समय चतुर्भुज से 2 भुज का दर्शन कराया जाता है। उस गेटअप में भगवान बिल्कुल युवा स्वरूप में आ जाते हैं, बिल्कुल सर में फेटा रहता है, युवा स्वरूप में भगवान दर्शन देते हैं। और ये दर्शन निरंतर 8 बजे 8:30 बजे रात तक चलता है। और रात को 2 आरती होता है। एक आरती को बोलते हैं ब्यारी आरती, ब्यारी मतलब भोजन,
प्यारी मतलब भोजन, एक आरती होता है, उसके बाद में एक शयन आरती होता है रात में। तो प्यारी आरती के बाद भगवान का पूरा श्रृंगार निकाल दिया जाता है, और पूरा श्रृंगार निकालने के बाद एक श्रृंगार फिर होता है। उस श्रृंगार में आने के बाद भगवान अब आप ही स्वरूप में सीधा वृद्धावस्था में आ जाते हैं। 3 पहर में 3 प्रकार का दर्शन भगवान का यहाँ होता है, और वो वृद्धावस्था का जो दर्शन है वो आधा पौन घंटा के लिए होता है, और 9:30 बजे के आसपास फिर मंदिर शयन आरती होकर के प्रसाद वितरण होता है और बंद हो जाता है। ये यहाँ का एक पूजा विधान है। भगवान का रात्रि में जब बिस्तर लगता है और सवेरे जब पुजारी ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर खुलने का परंपरा, यहाँ 4 से 4:30 बजे बिल्कुल मंदिर खुल जाता है, तो बिस्तर में हमने कई बार भगवान की एक अद्भुत चमत्कार देखे हैं। पूरी बिस्तर गिर जाना, शीशे 4 लगते हैं, चारों कोने में भगवान का शीशा लगता है, परंपरा चली आ रही। कभी शीशे को इधर उधर बिखार देना, कभी ऊपर की चादर सलवटें आ जानी। शनिवार के शनिवार भगवान विष्णु जी को तेल लगता है, हर शनिवार को, जिसमें अमावस्या और द्वादशी और छठ, ये 3 तिथि ना पड़े उस शनिवार को हमेशा भगवान में एक शनिवार के दिन तेल लगता है। पूरी तेल से स्नान टाइप का रहता है वो। तो कभी कभी हमको चमत्कार में शनिवार को जो लगा है, रविवार को ये सब चीज़ देखने को मिलता है। पूरी बिस्तर तेलमय हो जाएगा, पूरी बिस्तर इधर से उधर बिखर जाएगा। तो हमको ऐसा भगवान प्रतीक करते हैं कि वो स्वयं आते हैं, विश्राम करते हैं और अपने चमत्कार दिखाते हैं। यहाँ हर पर्व को, विष्णु से जुड़ा हर पर्व को अच्छे ढंग से मनाया जाता है जी। जन्माष्टमी में, रामनवमी में, आपका जलपीड़ा एकादशी जी, कई प्रकार के यहाँ विष्णु से जुड़े हुए जो भी पर्व हैं, नरसिंह अवतार, ब्रह्म अवतार, पद्री अवतार, वामन अवतार, ये सब अवतारों की जो पूजा विधान है, उनके पुण्य तिथि में बराबर यहाँ आपका अभिषेक पूजा निमित्त होता है। तो ये पूर्ण यानी साकार विष्णु जी का मंदिर परिक्षेत्र में आता है। और राजीव लोचन के जस्ट सामने में राज राजेश्वर, देखिए राजीव लोचन और राज राजेश्वर जी। आपको इस मंदिर में कभी भी आए तो एक माला राजेश्वर में चढ़ा करके उसको, उस माले को ले जा करके राजीव लोचन में दे दें, और राजीव लोचन भगवान जी का एक माला को प्रसादी बनवा करके राज राजेश्वर में ला के चढ़ा दें जी जी जी। और उसके बाद फिर अपनी मनोकामना को दें। उसके बाद प्रांगण में आप आएंगे तो सबसे पहले राजीव लोचन के चरणारविंद के जिस्ट सामने राज राजेश्वर भोलेनाथ जी, उनके जस्ट बगल में दान दानेश्वर भोलेनाथ जी जी जी। और उससे थोड़ा हट करके एक शिव जी और हैं, उसी शिव जी के मंदिर में ये जो तेलिन वाली बात बताया हूँ, भक्ति रही है, प्रगाढ़ भक्ति रही है, उसका एक लेख है, शिला को स्थापित किया गया है। बाद में उनको थोड़ा सा साहू समाज वाले लोग एक मूर्ति का आकार दे के बैठा दिए। देखिए स्पष्ट शिलालेख में ये दिया है, विलासतुंग महाभारत काल के विलासतुंग ने अपने पुत्र के याददाश्त में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर के निर्माण के पहले माँ सीता ने वनगमन के पहले कुलेश्वरनाथ मंदिर जी का स्थापना की थी। तो ये जो वनगमन का क्षेत्र है, दंडकारण्य क्षेत्र था, यहाँ से भगवान को आगे लोमस ऋषि जी का आश्रम है, कुलेश्वरनाथ से लगा हुआ नदी के तट में, और वहाँ से सिंगी ऋषि के आश्रम जाना था जो सिहावा में है, और यहाँ से 110 किलोमीटर है। तो ये वनगमन क्षेत्र था, और सिंगी ऋषि का आश्रम इसलिए जाना मुख्य रहा है भगवान राम जी को, क्योंकि उन्हीं के प्रतिष्ठित यज्ञ से भगवान चारों भाई अवतर। अच्छा। तो समस्त साधु महात्मा और ऋषि मुनि का दर्शन वनगमन के समय भगवान राम किए। तो ऐसे महापुरुष को कहाँ। तो आप कहाँ से आए हैं और यहाँ आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। हम लोग दुर्ग जिला के शमोदा ग्राम से हैं, अस्थि विसर्जन के लिए यहाँ पे आए थे जी। और गायत्री मंदिर में यहाँ पे पिंड तर्पण भी किए। और जैसा कि मंदिर शांति का जगह ही है, आने से शांति मिलती है, बहुत अच्छा लग रहा है।
और ये इसी अगर पर्व में आते तो शायद इतना आसानी से दर्शन भी नहीं हो पाता, बहुत भीड़ भाड़ रहता। अच्छे समय में भगवान का दर्शन हो गया, अच्छा आपने लगा। रांची में कौन कौन सा मंदिर का दर्शन किया है वैसे अभी तो हम लोग वहाँ से पिंड तर्पण के बाद में सीधा यहीं राजी लोचन भगवान ही आए हैं। अब जैसे यहाँ पे सभी भगवान का मूर्ति है, परिक्रमा करते हुए यहाँ पे जो भी आसपास है सबका दर्शन करते हुए निकलेंगे, ताकि पूजा के समय घर भी पहुँचना है हम लोग को सूर्योदय के पहले, सूर्यास्त के पहले। तो और क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में आप? हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि भाई लोग यहाँ से बहुत दूर दूर तक जाते हैं, इलाहाबाद वगैरह, जी जी, वो न जाए। अपने छत्तीसगढ़ एक ऐसा ही पावन तीर्थ है, प्रयाग नगरी है, जी जी, सब यहीं आए। और सारे काम जब यहाँ आसानी से संपन्न हो रहे हैं तो उतना दूर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। जी। और मैं सबको सलाह भी देता हूँ, अपने जो भी करीबी जन हैं, जब भी ऐसा कुछ अवसर आता है तो मैं यही बोलता हूँ कि आप इलाहाबाद न जाएं, रांची में जाएं, बहुत अच्छा तीर्थ है। और यहाँ भी त्रिवेणी संगम है, जिसका अपना एक अलग महत्व होता है। जी, आपका नाम बताएं? कन्हैयालाल देशमुख। ठीक है, धन्यवाद। देख सकते हैं दोस्तों, आप इस मंदिर में दूर दूर से लोग, छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे भारत भर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर का प्रांगण है दोस्तों, और आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो मांग पूर्णिमा से शिवरात्रि तक के मेला लगता है उसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है, जो कि यहाँ संत समागम और त्रिवेणी संगम में स्नान, शाही स्नान भी होता है। और लोमस ऋषि आश्रम का भी हम वीडियो बना के डाल चुके हैं यूट्यूब में, आप ऊपर देख सकते हैं। और साथ में महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है इस पुण्य मेले के दौरान। और कुलेश्वर भगवान का मंदिर जो कि त्रिवेणी संगम के मध्य स्थित है। आप इससे पहले जो वीडियो बनाया गया है दूसरे नंबर का, उसमें आप आई बटन पर आप क्लिक कर आप देख सकते हैं दोस्तों।